पहले जमील, आप किस तरह देख रहे हैं, क्या तज्जिया आपका कहता है कि अब जो कल बजट पेश करने जा रही है हुकूमत, उसमें जो नए टैक्सेस लग रहे हैं 700 अरब के और फिर अहदाफ जो रखे गए हैं, ये पूरे कर पाएगी हुकूमत? 700। बहुत शुक्रिया सुमैया और मुदस्सिर। जी 2000। देखें, सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि आपका जो पिछला साल है उस हवाले से इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। हाँ। और इकोनॉमिक सर्वे में जो सबसे इस वक्त क्रश करने वाला इंडिकेटर है दैट इज जीडीपी। यानी 2022-23 का जो जीडीपी है दैट इज 0.29%। यानी आप उससे पिछले साल का अगर जीडीपी देखते हैं तो दैट वाज बिटवीन 5 to 6%। और ये खुद बताया उन्होंने कि 0.29% ग्रोथ रही है। जी इतना बड़ा डेक्लाइन होने के बाद अगर आपके वजीर खजाना हर चीज़ गुडी गुडी दिखा रहे हैं तो फिर हम अपने हालात और वाकयात के ऊपर फातिहा पढ़ लें और कुछ नहीं कर सकते। रेमिटेंसेस आपकी बहुत, टैक्सेस की वसूलियों में आपको बहुत बड़ा खतरा महसूस रहा है पिछले एक साल के अंदर। उससे बढ़कर आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए देखा होगा इसहाक डार साहब को, वो कहते हैं 2017 में पाकिस्तान 24वीं मईशत था, 24वीं बड़ी मईशत था, 2022 में 47वीं बड़ी मईशत बन गया। ये एकदम कहकर निकल जाना तो बड़ा आसान लगता है आपको कि आप तकरीबन कोई 23 दर्जे नीचे गए हैं, लेकिन आपने इन 5 साल के बीच में उस चीज को मेंशन नहीं किया जो 100 साल में एक दफा आई, एंड दैट वाज कोविड-19 पेंडेमिक। उसकी बात किसी ने नहीं की। तो इस वक्त जो ये गवर्नमेंट है, आप ये देख लीजिएगा कि गुज़िश्ता एक साल को इन्होंने इस तरह से लपेट लिया कि हम 3 बड़े चैलेंजेस से नबर्द आजमा थे। एहसन इकबाल साहब ये कहकर चले गए। और अब अगला 1 साल या 6 महीने जितना भी इनके पास टाइम है, हमारे पास तो इत्तलात कुछ और हैं कि शायद इनको एक्सटेंडेड टेन्योर मिल जाए 1 साल का। अगर उस साल में भी ये लोग परफॉर्म नहीं कर पाते, यानी ग्रास रूट लेवल के ऊपर एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता, सैलरीड पर्सन को रिलीफ नहीं मिलता, जो टैक्स पे करता है उसको हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती, और जो तनख्वाहदार तबका है उनको कहीं कोई कंसेशन नहीं मिलती, टैक्स पे करने वाले को भी कोई कंसेशन नहीं मिलती। उसके बड़े बड़े प्लान हो सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि गोरख धंधा है आदादो शुमार का बजट, और उससे बढ़कर एक और नेक्स्ट स्टेप पर सोचने वाली चीज ये है कि क्या 2023-24 का बजट वज़ीर आज़म की हिदायत के ऐन मुताबिक IMF के इंडिकेटर्स को और उनकी इंस्ट्रक्शंस को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया जा रहा है, या पाकिस्तान गुज़िश्ता IMF प्रोग्राम में ना जाने के बावजूद अगले IMF प्रोग्राम में जाने के हवाले से कुछ इकदाम करने के पोजीशन में है। ये देखना होगा। और अगर इन्होंने ऐसा किया और IMF की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बजट डिजाइन किया तो आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। आप और हम जो इस वक्त बैठकर दिन भर टैक्सेस के हवाले से बातें करते रहते हैं, ना तो महसूलात में रिलीफ मिलने वाला है, ना ही पब्लिक को कोई, यानी आम आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा। और अगर इन्होंने अपनी सियासत बचानी है और IMF की तरफ नहीं जाते और दोस्त ममालिक के ऊपर रिलाय करते हैं, जो कि रिलाय करते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर शायद हो सकता है कि सियासत इनकी बच जाए और पब्लिक को भी कोई रिलीफ मिले। तो मैं कल आने वाले बजट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अच्छा। जो इन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर डिटेल में हमारे सामने रख दिया है, 0.29% जो GDP ग्रोथ है, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इस 13 जमाती PDM हुकूमती इत्तेहाद के ऊपर है, और ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर आज ये इससे आंखें चुरा रहे हैं और ये पीछे हटकर ये कहते हैं कि हमें तो इकोनॉमी डूबी हुई मिली थी, तो भाई आप क्या लेने आए थे फिर? अगर आपको इकोनॉमी डूबी हुई मिली थी और आप खड्डे में गिरने आ रहे थे और आपको पता था कि आप खड्डे में गिरने जा रहे हैं, तो 13 जमातों को किसने आकर मिन्नत की थी कि आप आए और इकोनॉमी को संभालें? बिल्कुल ये है कि अगर ऐसा प्लान नहीं था, आज आपका डॉलर 300 क्रॉस कर गया। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में हुकूमत है तो फिर उस हुकूमत को संभालना भी जिम्मेदारी इन्हीं की थी। अब देखना ये कि IMF के मामलात के बगैर तो दोस्त ममालिक हैं या बाकी वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो तो तमाम के तमाम IMF के, जब वो वहाँ से झंडी हरी हो जाएगी तो ही वहाँ से फिर पैसा आएगा। अभी तो वहाँ से भी सारी चीज़ें रुकी हुई हैं क्योंकि हुकूमत कर ही नहीं पाई आगे मामलात को लेकर। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत? मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे।
पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।